चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। मंत्री शांति धारीवाल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बिना बात हंगामा करती है बीजेपी। धारीवाल ने बजट सत्र में बीजेपी के स्टैंड की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं में सीएम उम्मीदवार बनने की होड़ मची है। प्रदेश में हाल ही में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर 11 विधायकों की राजनीतिक नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया और सीएम को निर्देशित करने की मांग की। कर्नाटक में चल रहा हिजाब पर बवाल अब मरुधरा में हंगामे का रूप ले चुका है। हिजाब को लेकर पिंक सिटी में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और काफी संख्या में अल्बर्ट हॉल पर पहुंचकर नारेबाजी की। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोशिश रंग लाती दिख रही है। बिरला की कोशिशों से प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उनके वेतन भुगतान के लिए केंद्र ने 1254 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के 3 दिन के तूफानी दौरे पर हैं और आज से उनका दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरान दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरित करने के साथ ही कोटा रेल मंडल को कई सौगात दे रहे हैं। राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। जैसे ही स्वास्थ्य और गृह विभाग की रिपोर्ट हमारे पास आएगी, स्कूलों को खोल दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक तुरंत ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर देंगे, यह कहना है शिक्षा मंत्री का। बीकानेर नगर निगम बजट भाषण के दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा किया, महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। टोंक के पीडब्ल्यूडी एलडीसी सुसाइड मामले में अब टोंक पुलिस ने रीट मामले को जोड़कर जांच तेज कर दी है। उनियारा पुलिस उपाधीक्षक शकील अहमद खान पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद पोखरण में शहरवासियों को 15 सड़कों का शिलान्यास करके बड़ी सौगात दी है। मंत्री ने पोखरण शहर के अस्पताल के पास एक साथ 15 सड़कों का 178 लाख की लागत से निर्मित होने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। जयपुर को ऑटोमेटिक रोड स्वीपिंग मशीन की सौगात मंत्री शांति धारीवाल ने दी। धारीवाल ने स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। यह मशीन 2 करोड़ 10 लाख की खरीदी गई है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर में हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं के संवाद के साथ वाटर वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने शनिवार को बस में सवार होकर के टेक्निकल टीम के साथ शहर में नगर निगम और यूआईटी की ओर से करवाए जा रहे सड़क निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। राजधानी जयपुर के सांगानेर में हुई लूट का राज मोबाइल ने खोल दिया। पूरे लूटकांड के मास्टरमाइंड घर की बहू ही निकली। पुलिस ने भांजे के साथ मिलकर बहू की रची 1 करोड़ रुपए की लूट की साजिश का पर्दाफाश किया है। यूपी के कन्नौज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास, रोजगार और निवेश के लिए शांति का माहौल पहली शर्त है। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने उरी और पुलवामा से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत के अंदर वो ताकत है कि हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी मार सकते हैं। वहीं अमित शाह ने उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित किया, कहा कांग्रेस ने 4 धाम 4 काम का नारा दिया, वे 4 काम नहीं करेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज का 83 साल की आयु में निधन हो गया। राहुल बजाज के निधन की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी जानते हैं कि आजम खान की पृष्ठभूमि क्या है, वे किस तरह से महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर टिप्पणियां करते थे। जेपी नड्डा ने पंजाब चुनाव में कहा कि किसी ने भी करतारपुर कॉरिडोर की सुध नहीं ली, आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की, 120 करोड़ रुपए खर्च करके कॉरिडोर बना दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिसंबर महीने में दिल्ली सरकार ने निर्णय किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर बड़ा नाटक करेंगे। यह नाटक 5 जनवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। यह कार्यक्रम 25 फरवरी से फिर से शुरू होने जा रहा है। आईपीएल नीलामी 2022 में भारत के दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 14 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। आईपीएल नीलामी 2022 में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए 15 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके। ईशान किशन आईपीएल 2022 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल नहीं। नमस्कार।
इस न्यूज हेडलाइंस के